वेलकम टू जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज़ में 10 वीडियोस या उससे भी अबव वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का हर चैप्टर से सारा एमसीक्यूज़ होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा 2021 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में होगा। दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्प होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का 30 एमसीक्यूज़ करेंगे इस पार्ट 1 में, और आने वाले वीडियोस में ऑलमोस्ट 300 या 500 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ इसका टोटल करेंगे, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस में एक भी क्वेश्चन ना छूटे एमसीक्यूज़ में। फिर आने वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आज की वीडियो में एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ का सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया? तो ऑप्शन है 19। ऑप्शन को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ आंसर आपको डायरेक्ट बताते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था? इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन विच ईयर इमरजेंसी क्लेम्ड एज इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब आंतरिक गड़बड़ी के कारण भारत में किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था? तो वो आंसर होगा बी, 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा लगाया गया था आपातकाल। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 में दिया गया संविधान संशोधन का प्रावधान। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हैव बीन मेड। जो किस आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का दिया गया? तो आर्टिकल 368 होगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, संविधान का 22वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो इसका होगा 22वां संशोधन इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा पारित किया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन विच रिजीम द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास। तो क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट होगा इंदिरा गांधी। फोर्थ क्वेश्चन है, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंड द रूल ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन तो हमारे 11 क्लास से है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आप फिर भी अगर इसको करना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका बारे में हम बताएंगे। कोशिश कीजिएगा खुद से करने का, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। विच ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका होगा ऑप्शन बी, 1953 में होगा। फिर सिक्स क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। इसका ऑप्शन सी होगा, अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन 7 होगा, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, IMS नमूदिरीपाद। जो डी ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर होगा। हु आर द फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा डी, EMS नमूद्रीपाद। ये इस चैप्टर फर्स्ट से ही रिलेटेड है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा।
सिर्फ 8 क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1964 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू का निधन। जो चाइना का युद्ध हुआ था, भारत और चाइना का युद्ध 1962 में, उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। इंग्लिश में क्वेश्चन है इन विच ईयर जवाहरलाल नेहरू डाइड, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1964। फिर 9 क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के स्थापक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। तो इसका ऑप्शन ए होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 10 है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी होगा 2015 में। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। इन विच ईयर नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा 2015 होगा। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? जो शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा बी 1972। जो बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस युद्ध खत्म होने के बाद 1972 में यह शिमला समझौता हुआ था। इन विच ईयर शिमला पैक्ट वाज साइन, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा 1972 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। हु रेज द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, तो क्या होगा इंदिरा गांधी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से सुंदर बहुगुणा संबंधित हैं। हु इज एसोसिएट विद चिपको मूवमेंट, तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा आंसर सही। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? ये भी क्वेश्चन क्लास 11 से लिया गया है। तो आप लोग क्लास 11 तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में, बट फिर भी आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन तो आपको उपलब्ध कर ही दे रहे हैं, बट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका होगा बेलग्रेड, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, बेलग्रेड में किया गया था। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नाम कंट्रीज ऑर्गेनाइज, तो ऑप्शन डी होगा बेलग्रेड। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा डी 1991 में होगा। व्हेन वाज सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो क्या होगा 1991 में होगा। यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? यूरोपियन संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन सी होगा 1993। व्हेन डिड यूरोपियन यूनियन कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो क्या होगा ऑप्शन सी 1993 में यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन होगा डी काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क सिचुएटेड, तो इसका आंसर डी होगा काठमांडू। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए होगा कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? तो ऑप्शन ए कांशीराम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन होगा बी द हेग। जो यूएनओ चैप्टर में, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना था, तो उसमें यूनाइटेड नेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ना है। तो उसका छः पार्ट है, तो उसमें सब 6 में से 5 पार्ट्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बट सिर्फ एक ही यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही मुख्यालय द हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड, तो क्या होगा ऑप्शन बी द हेग। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन तो ए होगा, आप सब जानते ही होंगे।
इन विच ईयर झारखंड स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस 200। ऑप्शन ए। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन बी होगा 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू हुई। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस? तो ऑप्शन बी होगा 1991 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ऐसे तो अगर आप एक्यूरेटली आप देखेंगे तो 1951 से लेकर 1952 तक हुआ था। तो इसमें 51 तो है नहीं, तो 52 है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, 1952 में हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव का शुरुआत। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो क्या होगा, 1952 होगा। जो 25 क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ? तो इसका होगा ताशकंद, इसका होगा 1966 में। जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसके उस युद्ध के बाद ये ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था, जिसमें उसी वर्ष ये हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री, वो उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी ताशकंद समझौता के बाद। व्हेन वाज ताशकंद एग्रीमेंट कंक्लूडेड? तो 1966 होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। 27 क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर, तो ये है सरदार पटेल। हु आर द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये सरदार पटेल है। इन्हीं के द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टार्ट हुआ था, एक्ट भी बनाया गया था, जिसमें सारा भारत के सभी राष्ट्र स्टेट को एक साथ किया गया था। सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का था उसके लिए। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी होगा इमरान खान। हु आर द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इमरान खान। 29 क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? तृणमूल कांग्रेस, तो ये होगा पश्चिम बंगाल में होगा। तृणमूल कांग्रेस इज पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट? तो क्या होगा इसका वेस्ट बंगाल होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? जो परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने होते हैं? तो इसमें 5 होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर का आपको नाम भी पता होना चाहिए, जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर होता है और 10 नॉन परमानेंट होता है, जो 2 साल के लिए इलेक्ट हर साल की होता है। तो ये सब क्वेश्चन आज पार्ट 1 के लिए इतना ही है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आने वाली वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे कि आगे जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इस पार्ट्स को जो स्टार्ट किए पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे ही क्लास 12 का 5 सब्जेक्ट का और सबका MCQ सीरीज़ लाएंगे, जिसमें 10 पार्ट से अधिक होगा, जिसमें सारा एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो समाप्त होती है। आने वाली वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट होते रहेगा, आपके पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।